गोल्डन जुबली ईयर के अवसर पर और बाबा के 78वें वार्षिक 12 दिन के उपलक्ष्य में गोल्ड मुकुट बाबा का तैयार होकर आया है। साथ ही साथ बाबा के प्योर गोल्ड पादुका भी तैयार होकर आए हैं। 50th ईयर गोल्डन जुबली ईयर और बाबा के 78वें वार्षिक 12 दिवस के अवसर पर बाबा का प्योर गोल्ड मुकुट का दर्शन करिए। ये उनका दर्शन करने मात्र से सभी कष्टों का निवारण होगा। ये मुकुट की सेवा पूरी हमारे रेवाड़ मामी जी की ओर से है। परम आदरणीय, परमो पवित्र बाबा के परम भक्तगण, बाबा के परम प्रेमी, जिन्हें बाबा ने चुन लिया है। क्यों चुना? ऐसे चुने हुए भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर इस मानव जीवन के मोक्ष पद प्रदान कर हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाने के करें। एक ही साथ भक्ति करें, एक ही साथ सेवा करें, एक ही साथ मानव कल्याण करें और बाबा के दिए हुए जो हमारे पास संपदा है उसे हम अंधों को, कोढ़ियों को, लंगड़ों को, लूलों को, गरीब गर्जुओं को बांटते रहे हम लोग, क्योंकि देने वालों के हाथ वो भरते रहते हैं। We should know, we should learn to give in charity. We should learn to give in plenty, to give with joy. To give without expectation of any return. He alone is the true giver. He alone becomes the messenger of Sai Baba. A giver becomes the messenger of Baba. आरती साईं बाबा जो सर्वमान्य है बाबा के आरतियों में, कल इसको कई बार मैं बोल रहा था, आरती साईं बाबा, रात को भी आरती साईं बाबा गूंज रही थी। इसके भावार्थ कितने अच्छे हैं अगर आप देखेंगे। इसमें सब कुछ है। आरती साईं बाबा के अगर आप सब नहीं बोले, यही आरती बोलना पर्याप्त है। देखिए आज इसके भावार्थ ऐसे शुभ घड़ी बोलता हूं, आप पहले श्लोक बोले, उसका अर्थ भावार्थ मैं बताता हूं। आरती साईं बाबा सो
मुख्यदातार जीवा चरणार जतली ध्यावदसा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा। हे शिरडी के साई बाबा, साक्षात ईश्वर साई, साई माने साक्षात ईश्वर बाबा, आप अपने भक्तों को सुख शांति समृद्धि के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। बाबा आज मैं भी, हम भी आपकी आराधना के साथ आपकी आरती उतार रहा हूं बाबा। आरती साईं बाबा। दूसरे श्लोक में आवे, जानुनि आनंग सस्वरूपी रहे दंग मोमोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग आरती साई बाबा। हे साईं, हम मनुष्य के असली दुश्मन कौन है मालूम? हमारे दुश्मन कोई बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन हमसे बाहर नहीं है, हमारे अंतःकरण में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही हमारी वास्तविक दुश्मन है जो हमको खत्म कर रही है। बाबा, आप हमारे दुश्मनों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जिसके अधीन रह के हम खत्म हो रहे हैं, इसको अपने वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा। ला इलाही इल्लल्लाह यादे हक। निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। और मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष माने जो जीवन के एक ऐसे मोड़ पे पहुंचता है, कहता प्रभु मुझे अब ये नश्वर जीवन, नश्वर संसार नहीं चाहिए। इस नश्वर संसार से न कोई पाया और न कोई ले जाने वाला है, मुझे बस आत्म साक्षात्कार चाहिए। हर एक के जीवन में एक ऐसी मोड़ आती है, आप कहते हैं बाबा ये संसार बहुत हो चुका है, अब मुझे जो है आत्म साक्षात्कार ही चाहिए। ऐसे मुमुक्ष जनों को अपने आंखों में, निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने इष्ट देव का दर्शन कराते हैं। हे साईं, आरती साईं बाबा। तीसरे श्लोक में आवे, जय मनि जैसा भाव तय तैसा अनुभव दावी सिदय घना ऐसे तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साई बाबा। जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है, मैं दोहराता हूं, सद्भावना, आप उसे वैसे ही अनुभव करा देते हैं। हे दयालु, आप दयालु ही नहीं, परम दयालु, परम कृपालु, ये आपकी महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। अगले श्लोक में, तुमचे नाम घ्याता अरे संस्कृती व्यधा अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा। हे स्वामी, आपके शुभ नाम लेते ही जब मैं ओम साई राम बोलता हूं, एक बार नहीं अनेकों बार
किरण भाई ने बोला, राजस्थान में नहीं, हर सत्संग में बोलते हैं, जब मुझे कोई किसी प्रकार की दुविधा होती है, रास्ता नहीं मिलता है, मैं सोचता हूं क्या करूं, मैं ओम साई राम बोलता हूं और रास्ता मिल जाता है। हमारे किरण भाई ने एक बार में कई बार बोला, आप प्रयत्न करें, जब आप समस्याओं में पड़ जाएं, दुविधा में पड़ जाएं, सोचे क्या करें, आंख बंद करके ओम साई राम, देखिए आंख, रास्ता खुल जाता है। आपके नाम ये बड़ी अद्वितीय करनी है। हे नाथ, इस भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं। आरती साईं बाबा। कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मेरे जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ, मेरे जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ साक्षात सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप हम लोगों के लिए साक्षात सगुण परब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। परिणामवश हर क्षण हम आपकी सहायता, आशीष का अनुभव पा रहे हैं। स्वामी, आरती साईं बाबा। 8 दिवस गुरुवारी भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पहवाय भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा। हर 8वें दिन, हर गुरुवार करने के हेतु हम साई प्रेमियों के लिए गुरुवार साई वार है, साई का वार, जिस दिन अधिक जागृत रहते हैं। आप देखेंगे जैसे मूर्ति नहीं, बाबा सजग बैठे हुए हैं। हर गुरुवार साई वार के दिन भक्तगण आते रहते हैं। कुछ भी हो, वो साईं के दरबार आने में मिस नहीं करेंगे। इसलिए क्यों आते हैं? नाना प्रकार के सांसारिक संकटों से मुक्त होने के लिए भक्तगण आते रहते हैं, जिससे आपका दर्शन पाकर, आपकी सेवा करते हुए नाना प्रकार के संकट से मुक्त पाने के लिए भक्तगण आते रहते हैं। आरती साईं बाबा। माझा निज द्रव्य सेवा, तव चरण रज सेवा, मागणे है आता तुम्हें देवादि देवा, देवादि देवा। आरती साईं बाबा। हे साईं, आपके कमल रूपी चरण की भक्ति व सेवा, आपके कमल रूपी चरणों की भक्ति व सेवा एकमात्र मेरा धर्म मैंने समझा, मेरा कर्तव्य समझा, मेरी भक्ति समझा। प्रभु, आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों के दर्शन से क्षण भर भी मैं विभक्त नहीं रहूं, क्योंकि आपके चरणों से विभक्त हुआ भक्त, आपसे विभक्त हुआ भक्त, आपकी भक्ति से विभक्त हुआ भक्त उस क्षण को व्यर्थ पा रहा है। जितना बाबा से दूर, उतने ही सांसारिक संकटों के निकट। हे बाबा, इस सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं, आपकी इस सेवा से कभी वंचित नहीं रहूं। यही तो मेरी वास्तविक धन है, यही तो मेरी वास्तविक परमार्थिक धन है, आत्मिक धन है। इस सेवा से कभी मैं वंचित नहीं हूं बाबा। आरती साईं बाबा।
इच्छिता दिन चातक निर्मल तो या निज सुख पा जावे माथवाया संभाळ अपुली भाक आरती साई बाबा। हे साईं, पक्षियों में चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र से अमृत जो टपकता है उसके प्यासे रहती है। वो नदी के पानी नहीं, कुआं का पानी नहीं, तालाब का पानी नहीं, समुंदर का नहीं, वो स्वाति नक्षत्र की वो अमृत तुल्य जल की प्यासी रहती है। बाबा, इसी तरह मैं आपके दर्शन का सदा 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 ही प्यासा रहूं। बाबा मुझे दर्शन दे, बाबा मुझे दर्शन दे, बाबा मुझे दर्शन दे। आपका दर्शन का प्यासा रहो। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस गरीब माधव को, माधव मने माधव राव आडकर, इसके रचयिता, हम भी सभी बाबा के भक्त माधव के समान हैं। मुझे पूरा विश्वास है एक वो दिन आएगा बाबा जब आप इस गरीब को साक्षात दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन देंगे। जिस प्रकार मस्जिद में बाबा समाधि के 3 साल पहले आपके दाहिने ओर तो आहार लेते समय बड़े बाबा बैठते थे। एक भक्त आया, बार बार नमस्कार किया, बार बार नमस्कार किया। बाबा ने कहा, अरे अल्लाह के नाम से इतना बारंबार काय को नमस्कार करता है? बाबा, मैं जब घर से निकला आपने साक्षात मुझे दर्शन दिया, घर से निकला साक्षात दर्शन दिया। तो बड़े बाबा जो बैठे, पीर मोहम्मद यासीन उनका नाम, पीर मोहम्मद बाबा उन्हें बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। बाबा के दाहिने और खातने से बैठ, और बाबा उनको कई दूर तक पहुंचाते भी थे जब वो जाते थे। जब वो देखा, वो कह रहा, बाबा घर से मैं निकला और साक्षात आपने दर्शन दिया, मैं आ गया आपको धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। बाबा आपने कृपा की है। बड़े बाबा लाल आंख करके देखे, बाबा इसको तो आपने साक्षात दर्शन दिया, मैं आपके दाहिने हाथ में सदैव बैठा हूं, मुझे क्यों नहीं ऐसे साक्षात दर्शन देते? जब मैं मलेगांव से निकलता हूं तब क्यों नहीं आपने दर्शन दिया? कि बड़े बाबा तुम्हें पैसे की लालसा थी ना, इच्छा थी, तो मैं तुमको पैसा देता हूं ना, देता हूं कि नहीं? और इसको दर्शन का भूखा था, इसलिए मैंने इसको दर्शन दिया। बाबा मुझ दयनीय दास को, मैं आपका नादान संतान हूं और मैं आपका हो चुका हूं, आप मुझे भी अपने कमल रूपी चरणों के शीतल छांव में स्थायी स्थान दें बाबा। बाबा मैं आपके नाव में बैठ चुका हूं, आप हमारे केवट है। इस कलयुग के भवसागर से मैं नहीं डरता, क्यों मेरा केवट आप है, मैं क्यों डरूं? मैं आपके नैया पे बैठा हूं, दुनिया डरे मैं नहीं डरूंगा, मैं आपके नैया में बैठा हूं, आप हमारे केवट हैं, आप भवसागर लगा देंगे। बाबा मैं आपका हो चुका हूं, आप सदा मेरे बने रहें और मैं आपसे क्षण भर भी विभक्त नहीं रहूं बाबा। आरती साईं बाबा। ओम साई राम। देखिए कितना भावार्थ है इसमें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।